दहेज से संबंधित अपराध भारत में बहुत पुराने समय से ही एक बड़ी समस्या रहा है, जिसमें पता नहीं कितनी महिलाओं को दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। दहेज हत्या केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि यह एक गंभीर समस्या है जिसे सख्त कानून और जागरूकता के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम दहेज हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के बारे में समझेंगे कि बीएनएस की धारा 80 क्या है, दहेज हत्या की सज़ा क्या है और धारा 80 में जमानत कैसे मिलती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य ऐसे गंभीर अपराधों को रोकना और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना है। इससे पहले आईपीसी की धारा 304B के तहत ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती थी, परंतु आईपीसी के बदलकर बीएनएस के नए कानून के रूप में लागू होते ही दहेज हत्या के सभी मामलों पर बीएनएस की धारा 80 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाने लगी है। इसलिए न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि देश के हर एक नागरिक के लिए इस अपराध से जुड़ी सभी उपयोगी जानकारियों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। बीएनएस का धारा 80 क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 दहेज हत्या के अपराध से संबंधित है, जिसमें दहेज के लिए किसी महिला की उसके पति या उसके पति के परिवार वालों द्वारा हत्या कर दी जाती। दहेज हत्या का अपराध कानूनी रूप से एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है। दहेज हत्या के अपराध को मुख्य रूप से दो उपधाराओं में बताया गया है। धारा 80 का 1 में केवल दहेज हत्या के अपराध की परिभाषा को बताया गया है। जब किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर आग से जलने, शारीरिक चोट या अन्य किसी अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है, यानी अननेचुरल डेथ होती है, और यह साबित हो जाता है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो उसके पति या उसके रिश्तेदारों पर धारा 80(1) के तहत दहेज हत्या के आरोप लगाकर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद धारा 80 का 2 है। इसमें केवल दहेज हत्या के दोषी व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा यानी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे धारा 80(2) के तहत कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। ऐसे कार्य जिनको करना धारा 80 के तहत एक गंभीर अपराध बन सकता है, जो है दहेज के लालच में आकर किसी महिला को आग लगाकर जला देना, किसी महिला को दहेज के लिए परेशान करना व उसके खाने पीने की चीजों में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर देना, अपनी मर्जी का सामान या दहेज न मिलने पर महिला के साथ मारपीट करना या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, किसी महिला व उसके परिवार वालों को पैसे या गाड़ी के लालच में मानसिक रूप से परेशान करना, जैसे उसका अपमान करना, धमकियां देना, दहेज न मिलने पर किसी महिला के लिए ऐसा माहौल बना देना जिससे वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, दहेज की मांग के कारण भ्रूण हत्या की धमकी देना। बीएनएस के सेक्शन 80 में जमानत का प्रावधान जो है वह है कि किसी महिला के दहेज के लिए हत्या कर देना एक गंभीर अपराध माना जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले इस अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ही इसे संज्ञेय व गैर जमानती यानी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल में रखा गया है। इसमें यदि किसी व्यक्ति पर दहेज हत्या के आरोप लगते हैं तो उसे पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को जमानत यानी बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही अपराध में किसी भी प्रकार का समझौता यानी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है और यह सत्र न्यायालय द्वारा ट्रायबल होता है, विचार नहीं होता, यानी जिला न्यायालय में जो सबसे ऊपरी पद का जो जज होते हैं उनके द्वारा इसका ट्रायल किया जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप 9354268758 पर कॉल या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।